तो दोस्तों आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, उसमें आपको एक पेपर पढ़ना होगा बीएससी पेपर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आज मैं आपको खुल के बात करना चाहूंगा हमारे अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो बीबीएम के यूनिवर्सिटी है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस बताने के बाद मैं दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, मेरे पास 2 साल का पुराना पेपर है, मतलब 2023 का भी और 2024 का भी मेरे पास पेपर है। आप इजीली से देख सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस, मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्तों जीके का पोर्शन। याद रखिएगा, नाम मात्र का सिलेबस है हमारा, लेकिन पूरा का पूरा जीके का पोर्शन पढ़ना होगा। यानी हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, उसके बाद हमारा जो अर्थशास्त्र है, उसके बाद हमारा जो भी जीके का पोर्शन है, चाहे मंदिर मस्जिद या कोई भी हो, या देश विदेश, भारत का मानचित्र, कुछ भी हो, सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का जो, अगर मैं बात करूं बीबीएम के यूनिवर्सिटी का पूरा पिछले 2 साल से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, जो आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन पूछे गए। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2-2 है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में छूट गया या आपने गलत कर दिए तो आपका चला गया 2 मार्क्स। अगर इस तरह से अगर 10 क्वेश्चन गलत किए या किसी कारण से छोड़ दिए जो अगर नहीं आता है तो 20 मार्क्स आपको वहां पे कट जाएगी। या तो सब्जेक्टिव नहीं है कि बेहतरीन तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले थ्योरी लेक्चर समझना होगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा। चलिए मेरे दोस्त, मैं सिलेबस को सबसे पहले बताना चाहूंगा। सिलेबस बताने से पहले अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर हमें बीबीएम के यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से आपको मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से मेरे दोस्त डाउनलोड करेंगे तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, या आप सिर्फ चाहते हैं मुझे डिजिटल एजुकेशन करना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया करना है और एएससी पेपर करना है, तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। हर दिन 7 दिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, हर दिन बहुत सारे बच्चे प्रतिदिन क्लासेस कर रहे हैं। लेट ना करें, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाएं, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इनमें से जो भी आपका ऑनर्स पेपर है इसमें आपको क्लास को ज्वाइन कर लेना है। अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर के माध्यम से हमारी टीम बैठी हुई है, आप व्हाट्सएप पे चैट करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं सिलेबस के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारा सिलेबस है ना उसको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरीज में? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा मेरे दोस्त, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नदी, नाले, तालाब, पोखर, सब कुछ पढ़ना है आप लोगों का बीबीएमकेयू में। हाँ, बीबीएमकेयू का याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस बहुत बड़ी है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना। आपका छोटा भाई आपके साथ खड़े हैं, बस याद रखिएगा। पहला हमें पढ़ना है मेरे दोस्त विश्व मानचित्र। याद रखें, विश्व का मानचित्र से कुछ भी आ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, भारत का नहीं बल्कि पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ी नदी, विश्व का सबसे छोटा नदी, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत का मानचित्र पढ़ना है, भारत का स्थान पढ़ना है, भारत के विस्तार पढ़ना है, प्रशासनिक सीमा पढ़ना है और उसके पड़ोसी देश यानी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। याद रखिएगा। पॉइंट 2 में अगर मैं बात करूं तो हमारा पॉइंट 2 में भारत की भौतिक विशेषता। अब भारत की भौतिक विशेषता क्या क्या आती है तो देखिए, सबसे पहले हमारा पर्वत आती है, पठार आता है, मैदान आती है, तट आते हैं, द्वीपीय आते हैं, नदी आते हैं, नाले आते हैं, भारत की मिट्टी आती है, भारत की जलवायु आते हैं। इतना सारा आपको पढ़ना होगा। एक एक टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक को बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है। मिट्टी पढ़ा रहे तो कभी हमारा पठार पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की तरह तैयारी करना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा मिसाइल क्लासेस के आपको। और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, तो आप लोग जरूर हमारे साथ मुलाकात करें। आप कहीं के भी हो, मैं भी एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। मानचित्र पर झारखंड। अब झारखंड का भी मानचित्र पढ़ना है भाई। आपने भारत का भी मानचित्र पढ़ लिए, आपने विश्व का भी मानचित्र पढ़ लिए, आपको झारखंड का भी मानचित्र पढ़ना है। झारखंड के मानचित्र में क्या पढ़ना है? झारखंड के मानचित्र का स्थान, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और इसके पड़ोसी राज्य पढ़ना है। इतना सारा चीज हम सभी को पढ़ना है। चौथा पॉइंट में बताएगा भौतिक विशेषता। फिर से अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, भौतिक विशेषता आपको यहाँ पे याद रखिएगा, 3 पॉइंट यहाँ पे बार बार आपको यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। अब भौतिक विशेषता किसकी है भाई? तो भौतिक विशेषता झारखंड के बारे में, यानी झारखंड के पठार, झारखंड के मैदान, झारखंड के नदी, झारखंड के स्क्रेप और झारखंड की पहाड़ी, झारखंड के नदी, झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जलवायु, सारा चीज यहाँ पे पढ़ना है। जिस तरह से भारत का पढ़ना है, जिस तरह से विश्व का पढ़ना है, इसी तरह से भारत का भी
सारा चीज पढ़ना है, पठार, पर्वत, नदी, नाले, द्वीप, सब कुछ पढ़ना है। ये हमारे चैप्टर 1 का इतना सारा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, इतना सारा चैप्टर हम लोग को क्लियर करना है। अगर मैं लेके चलूं भारत की विरासत, यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए भाई यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो हमारे यूनिट नंबर 2 में बनता है भारत में सांस्कृतिक परंपराएं। अब यानी 750 से लेकर 1200 एडी तक पढ़ना है भाई। हाँ, 750 एडी से लेकर 750 एडी से लेकर 1200 एडी तक पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। स्रोत के बारे में बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेश खाता, स्वदेशी स्रोत। तीसरा नंबर पर आता है झारखंड और झारखंड के आंदोलन के इतिहास, यानी झारखंड में जैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत जैसे मेरठ से हुई थी ना, इसी तरह से वीर बिरसा जो हमारे सिद्धू कान्हू था उन्होंने भी विद्रोह किया था, है ना भाई, संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेके चलूं 4 पॉइंट पे, तो हमारा 4 पॉइंट में बनता है झारखंड की संस्कृति में, झारखंड के लोक की संस्कृति, झारखंड की साहित्य के बारे में, झारखंड के नेतृत्व के बारे में, संगीत वाद्य के बारे में, पर्यटक के बारे में, पर्यटक स्थल के बारे में, जनजाति के बारे में, जनजाति के बाद उसके संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इतना सारा चीज आपको क्लियर करना है यूनिट नंबर 2 पे। मैं लेके चला हूं यूनिट नंबर 3 पे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने भी बताया ना, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है। सारा चीज को मिसलेनियस करके अंडरस्टैंडिंग इंडिया को बनाएगा। पर बहुत मजेदार टॉपिक है भाई, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए आपका। भारत का आर्थिक इतिहास क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी, यह पढ़ना है। पॉइंट 2 में भारत में कृषि, भारत के उद्योग, भारत के व्यापार की प्रगति एवं प्रवृत्तियां पढ़ना है, और इसकी बुनियादी विशेषता पढ़ना है, और इसकी बुनियादी विशेषता के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का विकास, झारखंड में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुई है, यह भी पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विकास की समस्याएं एवं चुनौती क्या थी, भारत में जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था तो उस समय भारत के किसानों को क्या क्या चुनौती आई थी, क्या क्या समस्याएं आई थी, इन सब चीजों को आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 3 में। कहां पे मेरे दोस्त, यूनिट नंबर 3 में इन सारी चीजों को हम लोग को बेहतर तरीके से डिस्कस करना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट डर गए, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे आपको बेहतर तरीके से प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे प्रतिदिन हजारों बच्चे मेरे दोस्तों क्लासेस कर रही है। तो लेट ना करें, डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को, डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से, आप जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह से बहुत सारे आपके सामने कोर्सेस होगी। जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, आप ऑनर्स पेपर को यहाँ पे चूज कर लेंगे, उसको कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आपके मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे यूज नहीं करते हैं तो नीचे ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल हमारी टीम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं समकालीन भारत का निर्माण। जैसे भारत का जब निर्माण हो रही थी तो भारत के आजादी के समय कैसे संघर्ष करना पड़ा, भारत को आजादी के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या परिस्थिति आई थी, क्या क्या चुनौतियां आई थी, ये पढ़ना है। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मुख्य विशेषता क्या है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद इसका अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। आते हैं सर, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट है झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका का, परिस्थिति का वर्णन करें। देखिए झारखंड में गठबंधन सरकार भी पढ़ना है। सोचिए, हम लोग को लग रहा है कि ये फालतू के सिलेबस तो नहीं मेरे भाई, सब कुछ पढ़ना है आपको, वो भी मजे से पढ़ाया जाएगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में महान भारतीय विचारक, बहुत सारे महान भारतीय विचारक है, जैसे बिरसा मुंडा है भाई हम लोग का, विनोद बिहारी महतो है ना। भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा और आधुनिक में इसकी प्रसंगित पढ़ना है। 21वीं सदी में विवेकानंद के बारे में पढ़ना है भाई। उसके बाद राधा कृष्ण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा वीर बिरसा के बारे में पढ़ना है, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है, विनोद बिहारी महतो के बारे में पढ़ना है। इतना सारा चीज हमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कवर करना है। कितना सारा चीज मेरे भाई, मैंने आप लोगों को 5 यूनिट बताया। कितना यूनिट, मैंने टोटल आप लोगों को 5 यूनिट बताया, जो 5 यूनिट के अकॉर्डिंग जितने सारे 4-4 जो चैप्टर थे, यानी 4-5 20 चैप्टर हम लोगों को क्लियर करना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया से। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया से संबंधित और भी कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।